देखिए आज हम समझेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कैसे होता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इन टॉपिक्स का एक सब टॉपिक्स है बहुत सारा, तो इसका हम छोटा छोटा वीडियोस बना के डालें ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम में समझते हैं। आर्टिकल 75 जो है हमारा, आर्टिकल 75 हमारा आर्टिकल 75 ये बोलता है कि पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कितना ही बोला गया है। पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब पीएम मस्ट बी अपॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए समझिए, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो चुनाव के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है, सर प्रेसिडेंट बाध्य है उसी बहुमत दल के चुने हुए नेता लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे बोल देता है पीएम मस्ट बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो बच्चा लोग इलेक्टेड पे मार के रहता है, वो नहीं करना है। पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और पीएम मस्ट बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट क्यों नहीं होता, तो आपको हम समझा दिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा बात बोलने से पहले हम आपको समझा देते हैं एक बार कि एक पर्सनल डिस्क्रिशन एक पावर होता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको पर्सनल डिस्क्रिशन नाम का एक पावर दिया गया है। ये एक स्पेशल टाइप का पावर होता है जो प्रेसिडेंट को मिलता है। इस पावर के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नियम शर्तें लागू होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात जब हम करते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट का, तो जब कोलिएशन गवर्नमेंट का हम लोग जिक्र करते हैं यानी कि गठबंधन का सरकार, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को उसमें बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो उस समय दो पार्टियां होती हैं वो मिलकर गठबंधन का सरकार बनाती हैं। तो जो दो पार्टियां मिलकर गठबंधन का सरकार बनाई, उन दोनों पार्टियां में अब क्या दो पार्टियां मिलकर गठबंधन का सरकार बनाई, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उन दोनों पार्टियों की जो भी कोई एक सीनियर लीडर होगा उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन उस पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसको 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने पार्लियामेंट के अंदर जीतना होगा इन द सेंस कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि उसको मेजोरिटी दिखाना होगा कि मेजोरिटी के लोग उसके पक्ष में हैं कि वही प्राइम मिनिस्टर रहे। ये पहला पॉइंट होता है। अगर ऐसा वो नहीं कर पाया तो 1 महीने के अंदर उसको करना है, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाया देन उसको प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी से उतार दिया जाता है। तो पर्सनल डिस्क्रिप्शन को यूज करके ये एक कंडीशन होता है। सेकंड समझते हैं। देखिए अब ऐसे तो थर्ड पॉइंट है, लेकिन पर्सनल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेकंड हुआ। देखिए थर्ड पॉइंट है डेथ। ठीक है, तो इन केस ऑफ डेथ क्या होता है कि कोई सक्सेसर नहीं है, तो उस समय भी प्रेसिडेंट क्या करता है कि किसी को भी अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन है। मान लीजिए कि वो अपने हिसाब से किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिए। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो है किसी और को अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बना दिए, लेकिन जो बहुमत दल था वो किसी और को लीडर चूज कर लिया, तो उस केस में प्रेसिडेंट बाध्य है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो कि लीडर चुना गया है बहुमत दल के द्वारा। तो उस केस में इनको हटाना पड़ेगा, अपना जो उनका जो चॉइस है उनको हटाना पड़ेगा। तो पर्सनल डिस्क्रिप्शन को यूज करके एक तीसरा ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझते हैं। देखिए चौथा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट उसका 1997 में एक फैसला आया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये आया कि एक इंसान जो कि ना ही तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही तो राज्यसभा का मेंबर है, वो भी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़के और वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन भी गया तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसको दोनों में से किसी भी एक सदन, क्या आइदर लोकसभा और राज्यसभा, आइदर लोकसभा, एलएस लिख रहे हैं लोकसभा और आरएस राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा 6 महीने के भीतर इन दोनों में से किसी एक का सदस्यता हासिल करना जरूरी है, और अगर ऐसा करने में वो विफल रहे तो उसके बाद उनको प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर का गद्दी से उतार दिया जाता है। यही बात है। और पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट जो इसमें ये हम बता रहे हैं, पांचवा पॉइंट जो इसमें है वो इसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एक हाउस का मेंबर हो। ठीक है,
मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, दोनों में से किसी भी एक हाउस का मेंबर हो सकता है, तब भी वो पूरी तरीके से एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, तो ही कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि किसी भी एक सदन का, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी अगर वो मेंबर है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। देखिए 5 पॉइंट में हम अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम आपको समझा दिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए। इसके बाद जो हम लाएंगे वो कोशिश करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लाएं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।